बहुत है क्या मैंने क्यों रवि गुप्ता ने तो किसी भी कारण से अगर बिजली कनेक्शन जाता है, काटना पड़ता है, बिल से संबंधित जानकारी है, बिल भुगतान में सुविधा हो सकती है, शिकायतों का निस्तारण हो सकता है। इस प्रकार विभागीय जो भी कार्यकलाप है, योजनाएं हैं, उनकी जानकारी हम सीधा उपभोक्ता को दे सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि एक से बात करने के लिए हमको पूरे इलाके को सूचित करना पड़ता है। 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र का आज उद्घाटन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा मौजूद रहे। इसी के साथ नीरज बोरा की भी उपस्थिति रही। बहुत ही पिछड़े हुए इलाके में फैजुल्लागंज के क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित 33/11 केवी बिजली घर का उद्घाटन का अवसर है और इस अवसर पर हमारे मध्य उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री, जिनके पास उत्तर प्रदेश के दो महत्वपूर्ण भारी भरकम विभाग हैं, उत्तर प्रदेश का ऊर्जा विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार का नगर विकास का विभाग। ऐसे विभाग के आदरणीय मंत्री श्रीमान अरविंद कुमार शर्मा जी मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति से एक बार हाथ जोड़कर यह निवेदन करता हूं कि अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार करतल ध्वनि से माननीय मंत्री महोदय का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करेंगे। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय मंत्री महोदय हमारे क्षेत्र में आए हैं कि लगभग 26,000 परिवार, मतलब 1 लाख से ऊपर की जो जनसंख्या है, वो आपके फैजुल्लागंज के पूर्व के जो उपकेंद्र था विद्युत का, उससे संबद्ध थे। और चूंकि वो अधिभारित था, उसमें ज़्यादा लोड पड़ता था उस उपकेंद्र पे, और फीडर भी बहुत लंबे थे, इसलिए ये वाला केंद्र बनाने की आवश्यकता पड़ी। बनने में थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ, लेकिन जब से हम लोग आए तब से हमने इन बातों की समीक्षा करना शुरू किया कि भाई कौन कौन सी ऐसे प्रोजेक्ट थे, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो लंबित हो गए हैं। तो उनमें से एक ये भी पाया गया, उसको फिर जल्दी से धक्का मार करके किया गया है। मेरे ख्याल से लगभग 5,000 लोगों को 5,000 कनेक्शंस जो है उससे इससे डायरेक्ट दिए जा सकेंगे। तो जो 26 में से 5,000 निकल जाएंगे तो आपका दोनों जो सब सेंटर है, जो दोनों सब स्टेशन है, वो अच्छी क्षमता से चलेंगे। तो पूरे के पूरी आबादी को जो अधिभारिता की समस्या थी, फीडर लंबा होने की वजह से जो लो वोल्टेज की समस्या थी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो आपको इस कार्य के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, बिजली विभाग, आप जानते हैं, आपको खुद भी आभास होगा कि बिजली अब एक, जैसे हवा और पानी होती है, उसी प्रकार की एक आवश्यक वस्तु हो गई है, आवश्यक चीज हो गई है। उसके बिना अब आज के जमाने में जीवन संभव नहीं है। हम लोग उसी मिजाज के साथ जनता की सेवा करने के लिए भी तत्पर हैं। बिजली सिर्फ दे नहीं रहे हैं, बल्कि बिजली का काम भी बिजली की गति से कर रहे हैं, ये मैं आपको कह सकता हूँ। आपको मैं कुछ उदाहरण दूं तो यहाँ एबी केबल की बात हो गई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके जहाँ तार जर्जर हो गए हैं, जल जाते हैं, टूट के गिर जाते हैं, उससे से एक्सीडेंट भी होते हैं। कहीं गाय के ऊपर, कहीं पशु के ऊपर पड़ जाते हैं, कहीं आदमी के ऊपर पड़ जाते हैं। ऐसे राज्य में लगभग 15,000, इसे इतना अल्पकाल में, हमारे आने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, अल्पकाल में लगभग 15,000 मजरों, 15,000 से ज्यादा मजरों में लगभग 17,000 किलोमीटर की एबी केबल जो है बदल करके लगाई गई। उसी में आपका इलाका, आपका क्षेत्र भी आता है। ये जो सब स्टेशन आप देख रहे हैं, इस तरह के लगभग 50 सब स्टेशन नए नए बना करके
और अब आपकी सेवा में अर्पण किया गया है। पिछली साल जो गर्मी आई उसमें आपको मालूम है एकदम से हमारी बिजली की जो डिमांड थी वो एकदम बढ़ गई थी। कहाँ 19,000 20,000 मेगावाट की खपत हुआ करती थी, एकदम से बढ़ करके 25,000 26,000 मेगावाट की खपत हो गई। उसको भी हमारे विद्युत विभाग के योद्धाओं ने, विद्युत विभाग के हमारे कर्मचारी मित्रों ने, यहाँ बैठे अधिकारियों के नेतृत्व में उन लोगों ने उस बढ़ी हुई डिमांड को भी लगभग 1/4 से ज़्यादा डिमांड हमारी इस गर्मी में हम लोगों ने सप्लाई किया है और बहुत ही मुस्तैदी के साथ कार्य करते हुए सारी पूरी गर्मी का जो सीजन है हम लोगों ने पार किया। हमने अपने विद्युत के जो हमारे उत्पादन केंद्र है, जो पावर स्टेशन है, उनको भी हमने ज़्यादा क्षमता से चलाया गर्मी के दिनों में। अभी भी हमारा यही प्रयास है कि जो पावर स्टेशन है वो भाई 60% 65% की क्षमता से क्यों चलना चाहिए। जब इतना सब बनाया हुआ है तो एक विद्यार्थी को भी हम जब उसका मूल्यांकन करते हैं तो जब 75% उसका नंबर आता है तब हम उसको कहते हैं कि डिस्टिंक्शन, अच्छा पास हुआ है। नहीं तो आजकल 60% तो सबका आ जा रहा है। तो हमने अपने विद्युत केंद्रों को भी, विद्युत पावर स्टेशन को भी हमने कहा कि भाई 70% 75% से अगर कम है आपका PLF तो मैं मानूंगा कि आप काम नहीं कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए जो पावर स्टेशन हमारे 60-65% के PLF पे चलते थे, वही पावर स्टेशन आज 79-80% के PLF पे चलने लगे हैं। तो इस प्रकार बिजली विभाग में बहुत ही तेजी से, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ हमारी पूरी टीम, हमारे सभी विद्युत कर्मी काम कर रहे हैं और वो सभी कर्मचारी, वो सभी हमारे जो अधिकारी हैं, इन अच्छे कार्यों के लिए अभिनंदन के पात्र हैं। मित्रों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा। जब हम चलेंगे आपका ये उद्घाटन करने के लिए, तो उसी के बगल में मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, उसी के बगल में एक और बोर्ड लगाया हुआ है, एक और बैनर लगाया हुआ है, लटकाया हुआ है लाल रंग का। आप देखेंगे यहाँ से भी दिख रहा है, जो लोग मंच में बैठे हैं उनको यहाँ से भी दिखेगा। वो ये कहता है कि जो लोग बिजली का उपयोग कर रहे हैं उन सभी भाइयों बहनों से हमारी गुजारिश है, उन सभी भाई बहनों से हमारा निवेदन है कि अपने नाम का कनेक्शन है कि नहीं है ये बात सुनिश्चित कर लें। कई बार अभी आज ही हमारे पास एक काका आए थे कि साहब हमारा कनेक्शन गलत नाम से लिखा गया है, हमारा उनके नाम लिखने में कुछ त्रुटि है। मैंने उनको कहा कि देखिए हम तो अब सब आपके गांव में ही, आपके हमारी सरकार जो है आपके द्वार पे आकर के इस काम को कर रही है। आप अपने गांव में जाइए, आप अपने सब स्टेशन पे जाइए, वहाँ हमारे कर्मचारी सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक बैठ करके ये सब जो सुधार है वो कर रहे हैं। कहीं किसी ने नाम का कनेक्शन नहीं लिया है, आपको आश्चर्य होगा, आपको भी जानकारी नहीं होगी, आपके नाम पे कोई और कनेक्शन लेकर के चला रहा होगा, शायद आपको जानकारी नहीं होगी। ऐसे भी केस हमारे पास आ रहे हैं। तो इसलिए आप एक बार चौकन्ना होकर के किसके नाम का कनेक्शन आप उपयोग कर रहे हैं या आपके नाम का कनेक्शन कोई अन्य व्यक्ति उपयोग नहीं कर रहा है, इसकी आप पूरी तरह से वेरिफिकेशन कर लीजिए, जानकारी ले लीजिए। और आपके कनेक्शन की जो जानकारी है मित्रों, वो हमारे पोर्टल पे जो बिजली विभाग का upenergy.in नाम का जो हमारी वेबसाइट है, उस पे जाकर के अपना टेलीफोन नंबर, पता, नाम सब कुछ अद्यतन कर डालिए। जो सोलर पैनल लगाने की जो बात है, उसके लिए जो उनका जो खर्च आता है, उस खर्च को भी सरकार उसमें सब्सिडी देती है। साथ ही जो बिजली वो पैदा करेंगे, अगर व्यक्तिगत घर है तो बिजली की जो नेट मीटरिंग होती है, जितने की बिजली आपने पैदा किया और जितने की बिजली आपने सरकार से लेकर के जलाया, उन दोनों का हिसाब किताब हो करके जो अंतर है वही आपको सरकार को देना पड़ेगा। अगर आपने 7 रुपये की बिजली सरकार से लिया, यहाँ से लिया सब स्टेशन से, और 5 रुपये की सौर ऊर्जा आपने अगर उत्पादन कर दिया, तो उसको आप ग्रिड में डालने के साथ साथ आपको खाली 2 रुपया आपको देना पड़ेगा। ये नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट है और इसके तहत आप समझ सकती हैं कि उपभोक्ता की बिजली लगभग मुफ्त हो सकती है। अगर कोई उपभोक्ता अगर सक्रिय है तो पूरी की पूरी बिजली जो है, और दिन में उपयोग करे अपनी सोलर एनर्जी उपयोग कर सकता है, रात में सरकार की
दी हुई विद्युत विभाग की दी हुई ऊर्जा उपयोग कर सकता है, और दिन और रात का जो मिला करके जो बैलेंस होगा वो लगभग वो उसको अपना खर्च जीरो कर सकता है। इतना बड़ा सुविधा। आज जो सब स्टेशन का उद्घाटन यहाँ दाऊद नगर में हुआ, फैजुल्लागंज क्षेत्र के लगभग 26,000 विद्युत उपभोक्ताओं के लिए ये वरदान है। माननीय हमारे विधायक नीरज बोरा जी को मैं बधाई देता हूँ कि इस कार्य में ये बहुत मुस्तैदी से लगे रहे, और इनके मुस्तैदी से फॉलो अप करने के परिणाम स्वरूप ये कार्य बहुत जल्दी ये संपन्न हो पाया है। इससे 26,000 उपभोक्ताओं को फ़ायदा होगा। वो इस प्रकार कि पहले का जो हमारा सब स्टेशन था जिससे 26,000 लोग जुड़े हुए थे वो अधिभारित हो रहा था। उसके जो फीडर थे वो समयांतर में बहुत लंबाई तक उसके फीडर चले गए थे। इसके चलते उसमें लो वोल्टेज की भी समस्या आती थी, बिजली हमेशा जाने की आने की समस्या रहती थी। ये केंद्र बनने के बाद उसमें से 26,000 में से लगभग 5,000 उपभोक्ताओं को हम इस सब स्टेशन से कनेक्ट करेंगे, इसके फीडरों से कनेक्ट करेंगे। उनकी लंबाइयाँ भी कम हो जाएंगी फीडर की, तो लो वोल्टेज की समस्या कम हो जाएगी। जो बार बार ओवरलोडिंग के चलते जो बार बार ट्रिपिंग होती थी उसकी समस्या भी कम हो जाएगी। इस प्रकार विद्युत की जो समस्या इस फैजुल्लागंज क्षेत्र की थी वो हमेशा हमेशा के लिए उसका निराकरण हो गया। कि इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष आकर के यहाँ की परिस्थिति मुझे देखने का अवसर मिला। इस कार्यक्रम में जो ग्रामजन, माननीय विधायक जी, अधिकारीगण जो उपस्थित हुए, आप मीडिया के सभी बंधु जो उपस्थित हुए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मंत्री जी, जैसे आपने कहा कि योगी 2 में आप लोग जो है पूरे उत्तर प्रदेश में 24 घंटे जो है विद्युत आपूर्ति कर देंगे, तो उसका कैसे क्या प्रोग्राम आप बताइए। यही सब तरीके हैं जो सब स्टेशन जहाँ कम है वहाँ नए सब स्टेशन बनेंगे, जहाँ लोड ले सकने की क्षमता कम है वहाँ लोड लेने के लिए हमारी नई जो RDSS योजना है उसमें तार बदले जाएंगे, ट्रांसफार्मर बदले जाएंगे। जहाँ लाइनें बांस बल्ली पे चल रही हैं उनको ठीक किया जाएगा। विद्युत का उत्पादन, जैसा मैंने कहा, माननीय योगी जी के नेतृत्व में विद्युत का उत्पादन हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। थर्मल से भी, तापीय ऊर्जा भी, और सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा, हर प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो पावर प्लांट हैं उनको हम अधिक क्षमता से, बेहतर क्षमता से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारे उपायों के साथ हमारा इरादा है कि जल्दी से जल्दी हम इस राज्य को 24/7 बिजली देने में हम कामयाब हैं। सर, प्रदेश में बहुत से लोग हैं जो बिजली चोरी करना नहीं चाहते हैं, लेकिन कनेक्शन लेने की उनकी वो है। लेकिन कभी कभी विद्युत विभाग की तरफ से होता है कि एस्टीमेट इतना दे दिया जाता है कि जितना उन्होंने लागत अपने घर बनाने में नहीं लगाई है, तो ऐसे में सर उपभोक्ताओं को समस्या रहती है। ऐसे में जो हमारी नियमावलियां हैं कि मुख्य बस्ती से जो लोग दूर रहते हैं उनके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, लेकिन हम अक्सर लोगों से कहते हैं कि वहाँ के सभी लोगों को एक साथ लेकर के आइए, तो जो खर्च है वो कई लोगों पे बढ़ जाता है, किसी एक व्यक्ति पे खर्च आने के बजाय। लेकिन होता क्या है कि वो व्यक्ति अकेला दौड़ता रहता है, वो अपने 5 पड़ोसियों से बात नहीं करता है, 10 पड़ोसियों से लिखवा के नहीं लाता है। अगर वो सामूहिकता का थोड़ा सा अंश आ जाए तो जो खर्च तो किसी न किसी को तो देना पड़ेगा। जब वायर जाएगा, खंभे लगेंगे, तो उसमें खर्च होता है। विद्युत विभाग कहीं न कहीं से वो खर्च निकालना चाहता है, लेकिन उस खर्च को डिस्ट्रीब्यूट करने का, कई लोगों में बांटने का जो तरीका है वो हमें सीखना पड़ेगा। सर, एक क्वेश्चन और है। सर, 2 साल पहले करीब 88 गाँवों को जो नगर निगम में शामिल किया गया था लखनऊ के, लेकिन पंचायती राज ने तो उनको हटा दिया गया अपनी लिस्ट से, और कोई विकास वहाँ से सब खत्म कर दिया। लेकिन नगर विकास की तरफ नए जो गांव शामिल हुए हैं महानगरों में या नगर निकायों में, उन सब को के विकास के लिए मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना हम लोगों ने चलाई है, जिसमें काफ़ी बड़ी रकम 500 करोड़ रुपए जितनी रकम जो है हम लोगों ने ऑलरेडी रिलीज। फैजुल्लागंज में विद्युत उपकेंद्र का उद्घाटन किया गया, जिसके चलते फैजुल्लागंज के निवासियों को बिजली की जो समस्या थी उससे थोड़ा छुटकारा मिलेगा। जन संदेश टाइम्स के लिए मैं वंशिका मिश्रा, कैमरामैन जय के साथ, लखनऊ।